इसमें अपन करेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। तो इसमें सबसे पहले निरक्षीय स्थिति बता देना आप। निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक अर्थात निरक्ष पर स्थित होता है। इसे ही विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहते हैं ना। एक अपन डायग्राम बना के समझ लेंगे ना। इसकी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ ना। थ्योरी जब अपन डायग्राम बनाएंगे तब उसमें इसका निरक्षीय स्थिति का डेफिनेशन एक बार और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जब अपन थ्योरी करेंगे इसकी तो लिख लेंगे, माना ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी क्या है, माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जिस पर क्या स्थित है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है। लिखना भी यही है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसकी लंबाई क्या है, 2a है। इसकी लंबाई क्या है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2a है। विद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर, r दूरी पर निरक्ष पर, निरक्ष मतलब ये ऊपर है ना, लंबार्धक पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर अपन स्केल से करके इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, है ना। इनको क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं इसे। ये वाला हो जाएगा आपका E1 और ये क्या हो जाएगा आपका E2, ये ठीक। और यहाँ एक कोण आप क्या बना लेना, थीटा। यहाँ कोण क्या बना लेना, थीटा। एक बार और सुन लो, अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। इसकी लंबाई क्या है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, वह बिंदु, जैसे ये बिंदु हमने पी लिया, वह बिंदु जो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर होता है, लंबार्धक पर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी मैंने आपको बता दी क्या लिखना है, एक बार और सुन लो। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। इसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सबसे पहले क्या करोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, E1 ना, ये वाला अपन ने बताया E1। और तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो r क्या है, दूरी, AP का वर्ग क्या है, AP का वर्ग, और दिशा क्या है, AP। दिशा कौन सी है, AP दिशा में, है ना। AP का वैल्यू अपन अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, है ना, ठीक है। फिर इसी माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, किसके कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 1/4πε0 Q/AP। दूरी क्या है, BP है। दूरी क्या है, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से BP, तो क्या हो जाएगा, BP का वर्ग। और डायरेक्शन क्या है इसका, P से B की ओर, क्या है, P से B की ओर, है ना। ऐसे आप समीकरण 1 दे देना बस। अब देखिए चित्र में, देखिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है अपन को, क्या दिख रहा है, इसका मतलब इसकी ये दो भुजाएं AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। जब बिंदु P की प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से दूरी बराबर है, इसका मतलब इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। क्योंकि बिंदु P की प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से दूरी बराबर है, इसलिए चूंकि ये आवेश A और B बिंदु पर स्थित है, मतलब इनके द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अपन यहाँ क्या लिख लेते हैं, चित्र से क्या दिख रहा है आपका, AP बराबर BP, है ना। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनके द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, है ना। इसे आप समीकरण 2 देते ना, और इसे ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब अपन इसके लिए मान लेंगे, माना E1 और E2 का परिणामी क्या है, E है, परिणामी क्या है, E। और ये कौन थीटा है, तो ये भी थीटा बनेगा और ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इस प्रकार E1 और E2 के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, बिंदु P पर
बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। ई बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 cos 2 थीटा अपॉन 2 ये चलता है। परिणामी तीव्रता, चूंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जब दोनों बराबर होते हैं, दो सदिश बराबर होते हैं, दोनों के बीच का कोण दिया हो, तो यहाँ कोण क्या हो गया, 2 थीटा, तब परिणामी तीव्रता क्या होती है, ये है ना। तो यहाँ लिख लेना, जहाँ 2 थीटा बराबर E1 व E2 के बीच का कोण, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2E1 cos थीटा। समीकरण 1 से E1 का मान रख दो, समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बटे क्या, AP का वर्ग इंटू क्या, cos थीटा। इसको दे दो समीकरण 4। अब अपन को AP का मान निकालना और किसका मान निकालना, cos थीटा। तो AP का मान कहाँ से निकलेगा, समकोण त्रिभुज APOA में, समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका मान क्या हो जाएगा, A, क्योंकि AB का मध्यबिंदु O है और AB की लंबाई 2 है, मतलब OA बराबर क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज POA में किससे, PGT से, क्या हो जाएगा, AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, R का वर्ग प्लस A का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ से AP बराबर क्या निकलेगा, कर्णी R² प्लस A²। अब क्या निकालना, cos थीटा। तो तथा cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब क्या, OA बटे AP। OA का मान कितना है, A, और AP का मान कितना आ गया, √R² प्लस, है ना। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, OA बटे, आधार बटे कर्ण मतलब OA बटे AP। OA का मान हो गया A और AP का मान अभी हमने निकाला R² प्लस A, और इनको रखना है समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, है ना। इन सब मानों को समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 1/4πε0 ये, है ना, इंटू Q। AP का वर्ग का मान क्या है, हाँ, AP² की जगह पहले ये रखो, R² प्लस A², और cos की जगह क्या रखो, ये वाला मान, ये वाला, ये बराबर डल के A बटे √ क्या, R² प्लस A²। ठीक है, अब ये 2 को यहाँ ले जाओ, 1/4πε0 Q इंटू क्या हो जाएगा, 2A, और बटे इसका मान क्या होता है, कर्णी 3 हो जाएगा, कर्णी 3/2 हो जाएगा ना, कर्णी 3/2 अपन ने पढ़ा हुआ है। यदि x और कर्णी x लिखा है, मतलब x और x की घात 1/2, घातें क्या आपस में जुड़ेंगी तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा, x कर्णी मतलब इस फॉर्मेट में है, x कर्णी x, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या, x की घात 3/2, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आ जाएगा। अब q इंटू 2a क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहलाएगा, स्मॉल p क्या कहलाएगा, स्क्वायर है इधर, है ना, यहाँ लिख देना, चूँकि स्मॉल p बराबर क्या, q इंटू 2a, मतलब क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ये अब यहाँ a को हटाना है, तो यहाँ लिख लेना है, यदि a क्या है, बहुत छोटा है r की तुलना में, ये बिंदु अनंत पे भी हो सकता है ना। तो इसके नीचे क्या लाइन लिखेंगे, यदि a बहुत छोटा हो r से, क्या लिखोगे, यदि a बहुत अल्प हो r से, तो A² की उपेक्षा करने पर क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा ना, स्मॉल p बटे क्या हो जाएगा, R² की घात 3/2, क्योंकि अपन ने A² की क्या कर दी, यहाँ पर उपेक्षा कर दी ना। तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P बटे क्या आ जाएगा, RQ, और ये आ जाता है निरक्षीय स्थिति में
तीव्रता का व्यंजक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसको क्या 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखना तो आ जाएगा। ओके।